फंक्शन px by qx की फॉर्म में और qx 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये डिसकंटीन्यूअस होगा तो केवल उस पॉइंट पर होगा जहां qx 0 रैशनल फंक्शन में न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि ये आपका हो गया x² - 5x + 6 और x - ये डिसकंटीन्यूअस केवल एक पॉइंट पे है एट x = 2 को छोड़ दें जहां ये नीचे 0 हो रहा है तो बाकी सब जगह फंक्शन कंटीन्यूअस है। और आप ही हो जाता है हाँ? हो गया देखिए करते लगे नहीं करना हाँ वो एक ये गविश का फोन आ रहा देखना ज्वाइन कर रखा है गविश तो पहला हमने बताया था कि every polynomial function is always continuous every polynomial function is continuous और polynomial function कौन सा होता है जिसमें x raised to power only positive integer है। दूसरा हमने बताया रेशनल फंक्शन ये भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है बस उस पॉइंट को छोड़कर जहां पर आपका डिनोमिनेटर 0 हो तो जहां पर डिनोमिनेटर 0 होगा उस पॉइंट को छोड़ दे। मैंने एग्जांपल भी दिया है कि x - 2 यानी कि x = 2 को छोड़कर बाकी सब जगह ये हमारा रेशनल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। नंबर 3 हमारे पास नंबर 3 है बेटा हमारे पास कि जो आपका मोड फंक्शन है ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। मोड फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस आपको मोड फंक्शन को देखते ही कहना है कि ये तो कंटिन्यूअस है। दूसरी बात ये है कि जो साइन फंक्शन है और कोस फंक्शन है ये ऑलवेज कंटिन्यूअस है। आपने इनको देखते ही कहना है कि सर ये तो हमारे कंटिन्यूअस है। उसके बाद आपका जो है टेन फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। टेन फंक्शन ये हमारा कंटिन्यूअस होता है एक्सेप्ट ओड मल्टीपल ऑफ π/2 यानी कि π/2 के मल्टीपल्स को छोड़ दें ओड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़ दें तो सब जगह हमारा tan x जो है ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा। एक कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है जहां x ना हो जो कांस्टेंट फंक्शन है जहां x नहीं है ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा ऑलवेज कंटिन्यूअस। एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है f(x = x) ये ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा ऑलवेज कंटिन्यूअस। क्लियर है सभी को ये बातें याद रखनी पड़ेगी। f और g दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा। इनका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा। इनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा। इनका डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा। बस डिवीजन में याद रहे कि ये 0 नहीं होना चाहिए कहीं भी डिनोमिनेटर। डिवीजन में ये याद रहे कि डिनोमिनेटर कंटिन्यूअस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और देखिए आप लोगों ने कंपोजिट फंक्शन पढ़े
यानी कि एफओजी और जीओएफ ये भी कंटिन्यूस है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनका कंपोजिट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस है। तो करूँगी कैसे? हाँ ले लो इतनी सी नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। ई रेज टू पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस रहेगा। अब मैं पहले एनसीईआरटी कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद बात करूंगा आप लोगों से। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 30-25 क्वेश्चन है। आइए देखिए, पहले 2-3 क्वेश्चन तो सिंपल है। प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स इजकल टू कंटिन्यूअस एट एक्स इजकल टू 0, एक्स इजकल टू -3 और एक्स इजकल टू 5। सिंपल है। पहला ही क्वेश्चन जैसे आपके पास ये है, एफ एक्स इजकल टू 5x-3 और आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। मैं -x=0 पे चेक कर देता हूँ। देखिए, तो 0 पे क्या करना है आपने, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स फाइंड आउट कीजिए। ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और 0 पर फंक्शन आपका ये है, डायरेक्ट वैल्यू रखिए, ये आ गया -2। ये लिमिटिंग वैल्यू है, डायरेक्ट वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 पे, एक्स इक्वल टू 0 पर डायरेक्ट वैल्यू, एक्स इक्वल टू 0 पर डायरेक्ट वैल्यू, यहाँ 0 डायरेक्ट रख दीजिए, 0 -2। तो एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर लेफ्ट मतलब लिमिटिंग वैल्यू, और डायरेक्ट वैल्यू इक्वल है, तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू 0। ऐसे ही एक्स इक्वल टू -3 पर चेक करना है आपको, एक्स इक्वल टू -3 पर, तो उसमें क्या करेंगे आप, लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंड्स टू -3, तो -3 पर लिमिटिंग वैल्यू, यहाँ 5x-3, यहाँ -3 रख दो तो -15 और 3 -18 आ गया, डायरेक्ट वैल्यू एफ ऑफ -3, ये भी आपका डायरेक्ट भी रखोगे तो वही -18 आ गया। तो देयरफॉर लिमिटिंग वैल्यू एफ एक्स और डायरेक्ट वैल्यू इक्वल है, तो हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू। तो ये मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन कराया है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही है, मैं नहीं बताऊंगा। तीसरा क्वेश्चन, अब देखिए आप, अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका, हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करना है कि यहाँ कहाँ कंटिन्यूअस है और कहाँ ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो एफ एक्स इक्वल टू x-5 कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होता है। बस एक ही लाइन लिखनी है कि ये पॉलिनोमियल है, हैंस कंटिन्यूअस, ऑन रियल नंबर सिस्टम, पूरे रियल नंबर सिस्टम। लेकिन देखिए जैसे आपके सामने ये समस्या है, एफ एक्स इक्वल टू x² -25 x + 5, बताइए कहाँ ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। क्या बात है, एक्सीलेंट। तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो एफ एक्स है ये डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस।
एट एक्स इक्वल टू -5। ये आपका दूसरा पार्ट भी हो गया। अब हम सिंपल तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट दे रखा है इसमें हमारे पास। डी पार्ट और मैं बता देता हूँ। एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स -5। मोड को देखते ही आपको एक ही लाइन में कह देना है कि ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऑलवेज कंटिन्यूअस ओनली नंबर। तो मेन चीज मैंने आपको बताई, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट के ऊपर दो वैल्यू ना हो फंक्शन की। फंक्शन उस दायरे में, उस इंटरवल में इंफिनिटी ना हो और आयोटा वाला ना हो। आयोटा वाला होना का मतलब ही फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए अब हम बात करेंगे आप लोगों की। बीच में कुछ क्वेश्चन में छुड़वा रहा हूँ, इसका मतलब ये वो इजी क्वेश्चन है, हम इनको कर सकते हैं। आइए ये क्वेश्चन है, नया कुछ नहीं आएगा, सब क्वेश्चन वही है। तुम ये कहोगे सर कंटिन्यूटी से आसान टॉपिक कुछ नहीं है। Find all points of discontinuity where f is defined as। हमें इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करने। अब सवाल ये है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। देखिए जहां फंक्शन नेचर चेंज कर रहा है फंक्शन वही डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। कैसे देखिए, अगर x की वैल्यू लेस देन 2 है तो ये फंक्शन है और मोर देन 2 है तो ये फंक्शन है। इट मीन्स x इक्वल टू 2 के ऊपर फंक्शन नेचर चेंज कर रहा है, इसलिए इसके यहाँ डिसकंटिन्यूअस होने की संभावना है। अब देखिए सबसे पहले तो हम थोड़ी लैंग्वेज इसमें लिखेंगे कि when x is less than 2, when x is less than 2, when x is less than 2 तो आपका फंक्शन है 2x प्लस 3 which is polynomial, which is polynomial, hence continuous। आइए, जब आपकी x की वैल्यू लेस देन 2 है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि पॉलिनोमियल है। when x ग्रेटर देन 2 तो आपका फंक्शन क्या आ जाएगा बेटा, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो जाएगी तो ये 2x माइनस 3। और ये भी पॉलिनोमियल है, विच इज पॉलिनोमियल, हेंस कंटिन्यूअस। अब आइए एफ एक्स इक्वल टू 2 और 2 पर ये फंक्शन डाउटफुल है। 2 पर ये फंक्शन डाउटफुल है क्यों कि लेस देन 2 के अंदर कुछ और वैल्यू है, मोर देन 2 में कुछ और वैल्यू है। तो अब आप 2 पर निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वैल्यू। केवल 2 पर ही फाइंड आउट करनी है। हर एक क्वेश्चन में आप ऐसा ही करेंगे, जहां पॉइंट, जहां ब्रेक हो रहा हो फंक्शन के अंदर, जहां फंक्शन नेचर चेंज कर रहा हो, केवल वही पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे, बाकी सब जगह कंटिन्यूअस ऑलमोस्ट फंक्शन हो। आइए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस समथिंग, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस समथिंग और 2 माइनस समथिंग है, 2 से छोटी वैल्यू के लिए ये आपका आ गया 2x प्लस 3। आप डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए। एक तो तरीका था x टेंड्स टू 0 2 माइनस h पुट करने वाला, आप डायरेक्ट रख दीजिए क्योंकि फंक्शन सीधा ही आ गया। x की जगह 2 रखिए, 2 ये आपकी 2 2 जा 4 प्लस 3 यानी कि 7। ये डायरेक्ट वैल्यू आ गई आपकी 7। राइट हैंड लिमिट,
लिमिट एक्सटेंस टू 2 प्लस समथिंग एक्स, ये आपका आ गया लिमिट एक्सटेंस टू 2 प्लस समथिंग। और अगर 2 प्लस समथिंग एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो हमारा फंक्शन है 2x माइनस 2। और ऐसा करने से हमारा ये आ गया 2 2 माइनस 3, और ये आपका आ गया 4 माइनस 3 डायरेक्ट वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू एक्स इक्वल टू यहाँ इक्वल टू है इसलिए रखनी है। ये 2 2 प्लस 3। तो देखिए आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तीसरा चीज देखने की जरूरत नहीं है। तो देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। जो फंक्शन है इस क्वेश्चन में देखिए 2 पॉइंट पर फंक्शन नेचर चेंज कर रहा है, -3 और 3 पर। तो आपको इस बार 2 पॉइंट पर चेक करना पड़ेगा x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 3 पर कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। चलिए पहले हम बात करेंगे थोड़ी सी बात से। देखिए when x लेस देन -3 तो आपका fx हो जाएगा mod x प्लस 3, और ये आपको पता है ये ऑलवेज कंटिन्यूअस मोड फंक्शन की है। अब मैं सोर्स फॉर्म लिख रहा हूं कंटिन्यूअस। अच्छा, जब आप x से -3 से और x की वैल्यू 3 के बीच में है तो आपका फंक्शन है -2x। कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल है, हेंस कंटिन्यूअस। उसके बाद जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है तो आपका फंक्शन ग्रेटर देन होगा, इक्वल टू नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ कहीं भी। तो एफ एक्स इक्वल टू 6x प्लस 2 जो कि कैसा है? पॉलिनोमियल है, हेंस कंटिन्यूअस। यहां तक बताइए किसी को डाउट है मेरी बात? क्लियर है क्या? जिसमें x की पावर फ्रैक्शन में ना हो और नेगेटिव ना हो। जी इक्वल टू नहीं होगा ना, इक्वल टू तरफ चेक करूंगा मैं। हाँ, अब देखिए, अब आइए एट एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू -3, एक्स इक्वल टू -3 पे चेक करेंगे हम डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी है या नहीं है। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंड्स टू -3 माइनस समथिंग, और -3 माइनस समथिंग एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू -3 माइनस समथिंग, माइनस समथिंग पे, यानी कि -3 से लेस देन वैल्यू के ऊपर फंक्शन हो गया ये आपका आ गया mod x प्लस 3। और आप कुछ मत करिए, डायरेक्ट रख दीजिए। चाहो तो मोड का फंक्शन है, थोड़ा सा चाहो तो दिखा दिया करो, वैसे जरूरत नहीं है। x टेंड्स टू 0 सब्स्टिट्यूशन करते हैं, आपको सबको पता है -3 माइनस एच प्लस 3। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम a माइनस एक्स पुट करते हैं, राइट हैंड लिमिट में हम a प्लस एक्स पुट करते हैं। तो -3 माइनस एक्स पुट कर दिया और लिमिट x टेंड्स टू 0। जब आप x को 0 रख दोगे तो ये -3 का मोड और ये आ गया 6। ये वैल्यू दिख नहीं रही है।